अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 तक वर्ड टू वर्ड बायोलॉजी की लर्निंग कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। कोई भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछने, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बल्कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको पिछले चैप्टर की वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ आ रही है और क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। मैं उसको इंशाल्लाह कमेंट में दोबारा उसको ना क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, चलिए हम बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोई मसला नहीं है, इसको मज़े से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ कहानियों की सूरत में पढ़ेंगे, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से कहानी की सूरत में याद रहे। अच्छा, बायोएनर्जेटिक्स क्या है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का तो मतलब आपको पता है ना, बायो का मतलब क्या होता है, हम पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम स्टडी करेंगे एनर्जी के बारे में। क्या स्टडी करेंगे एनर्जी के बारे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम हो गए एनिमल्स, हो गए प्लांट्स, हो गए प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंजाई हो गए, एल्जी हो गए, बैक्टीरिया हो गए। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को कैसे लेते हैं, और इनमें भी ख़ास तौर पर हम ना दो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की और एनिमल्स की ख़ास तौर पर बात करेंगे, ठीक है। एनिमल्स में मतलब ह्यूमन बींग भी एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी का क्या पैटर्न है, एनर्जी कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी कैसे लेते हैं। फिर एक फॉर्म, हमारे ना साइंस में एक रूल होता है, एक लॉ होता है। लॉ तो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये तो आप चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं, गालबन नहीं चैप्टर नंबर 1 में, कि इन लॉ जो होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, मतलब उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले थ्योरी बनी, थ्योरी के बाद लॉ बनाना, तो लॉ को इतना टेस्ट किया जा चुका है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो एक ना बायोलॉजी में लॉ होता है, एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी कि आप एनर्जी को ना तो बना सकते हो, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको ख़त्म कर सकते हो। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ज़रूर बदला जा सकता है, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं पानी में, अगर आप डैम वगैरह में गए हो तो वहाँ पे डैम्स होते हैं, पानी बह रहा होता है, तो वहाँ पे और वहाँ से बिजली बन रही होती है। तो कैसे बन रही होती है वो ना, एक्चुअली यही तरीका अपना रहे होते हैं, इसी लॉ पे काम कर रहे होते हैं कि पानी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली है, सही हो गया। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स का ट्रेंड चला हुआ है, लोग सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी यही काम चल रहा है। सोलर एनर्जी है, उसको हम सनलाइट की एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही हो गया। तो यही हमारे अंदर भी यही चीज़ें हैं। हम खाना खा रहे हैं, मैं फूड खा रही हूँ, ठीक है, मैंने रोटी खाई, उसमें एनर्जी थी, वो एनर्जी जो थी ना उसको हमने कन्वर्ट करना है एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्योंकि जो हमारा सेल है ना, ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, 10 सेल को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेल की हर चीज़, सेल के अंदर लिविंग, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज को काम करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन बनानी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिपिड बनाना है, गोल्जी apparatus को पैकिंग करनी है, लाइसोसोम को चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है। ये हम सेल की दुनिया सारी डिस्कवर करके आ चुके हैं, सही है। अब हम ना ये पढ़ेंगे, अब सेल जो सारा काम कर रहा है उसको एनर्जी चाहिए। आपको भी इधर से इधर हिलना है, आपको एनर्जी चाहिए। आप रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, आप क्या हिल सकते हैं? नहीं ना। तो सेल को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो सेल की दुनिया में जो एनर्जी चलती है ना, वो एटीपी चलती है, सही है, ठीक है। जिस तरह हमारी दुनिया में जो मतलब आपने बाहर से जाके शॉपिंग करनी है, तो आप पाकिस्तान में रुपीज़ देखते हो, ठीक है, रुपीज़ देते हैं तो शॉपिंग होती है। अमेरिका वगैरह में डॉलर होते हैं, हर मुल्क की अपनी करेंसी है। इसी तरह ये जो सेल है ना, हमारा सेल, ठीक है, इस सेल की दुनिया में जो करेंसी है ना वो एटीपी है। आपने कोई भी काम करना है ना, एटीपी खर्च होगा, एटीपी वो रुपए है, ठीक है, एटीपी खर्च होगा। जैसा कि आपने प्रोटीन बनानी है, भाई एटीपी, ठीक है, प्रोटीन बनानी है, आप एटीपी दे दो, एटीपी खर्च करो, प्रोटीन बन जाएगी। लिपिड बनाना है, सही है, एटीपी खर्च करो, लिपिड बन जाएगा। तो सेल की दुनिया में जो पैसा है ना वो एटीपी है। सेल की दुनिया में जो करेंसी है, जो रुपी है, वो एटीपी है। तो एटीपी कहाँ से आई? एनर्जी है ना। तो जो हमने खाना खाया, उस खाने से वो एटीपी बनी। वो खाने की जो एनर्जी थी, खाने के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, मैंने जो खाना खाया, रोटी खाई, ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी उसको बॉडी ने कन्वर्ट किया एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि एटीपी है, सही है, जो कि एटीपी है, जो, ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम यही स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कैसे वो जो एनर्जी है उसको एक्वायर करते हैं, कैसे एनर्जी उन्होंने हासिल की। एक्वायर मतलब ऑब्टेन,
ऑब्टेन मतलब हासिल करना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जिस तरह कि मैंने आपको बताया खाना मैंने खाया, उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में, एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, वो कैसी हो रही है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर स्टोर एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर करती है, वो किस फॉर्म में स्टोर करती है, सेल के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, ठीक है। एंड यूटिलाइज एनर्जी, और फिर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेसेस, अपने ज़िंदगी की प्रोसेसेस चलाने के लिए। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो एनर्जी बनती है, इसके आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, लाइक मेरा हाथ काम कर रहा है देखें, ठीक है, मैं लिख रही हूँ कुछ भी, तो ये मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे मसल्स काम कर रहे हैं, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ मेरा ब्रेन काम कर रहा है, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल एक दूसरे के दरमियान में, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन चल रही है, तो ये सारा ये जो लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं एनर्जी के तहत ही चल रहे हैं ना। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, एक, ठीक है, उस एनर्जी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुई, फिर इस एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाना है, फिर इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जाना है, ये सारी चीज़ें हमने बायोएनर्जेटिक्स में पढ़नी है। क्यों ज़रूरी है ये, टू फ्यूल द लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी चलाने के लिए, जो आपके ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं उनको चलाने के लिए ये एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो उसी एनर्जी के बारे में हम बायोएनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, सही हो गया। अच्छा, वो कहता है कि ये तो आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स, ये तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार चीज़ें होती हैं, उन्होंने एनर्जी ऑब्टेन करनी है, एनर्जी हासिल करनी, कहाँ से एनर्जी हासिल करनी है, प्राइमरीली बुनियादी तौर पर फ्रॉम दिस सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द से, ठीक है। हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, इर्द गिर्द से। कैसे, हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, खाना मतलब खाना, अब इंसान ह्यूमन बींग्स तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, खाना खुद बनाने से मुराद ये नहीं है कि हम किचन में गए, हमने रोटी बना ली, खाना बना लिया, चावल बना लिए, ये खाना बनाना नहीं। खाना बनाना मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो पौधे करते हैं, जो ग्लूकोज बनाना, जो पौधे नहीं बनाते लाइट की मौजूदगी में, हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ना, वो हम नहीं कर सकते, तो वो पौधे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हम खुद तो बना नहीं सकते, तो हमने कहाँ से लेनी है, अपने सराउंडिंग से लेनी है, अपने इर्द गिर्द से लेनी है, ठीक है। वो कहता है कि हम कहाँ से लेते हैं, हम पौधों से लेते हैं। पौधे क्या कैसे काम करते हैं, पौधों ने कहाँ से एनर्जी ली, पौधों ने एनर्जी ली सनलाइट से, ठीक है। प्लांट्स ने क्या करना है, कैप्चर करना है किसको, सूरज की रोशनी को, ठीक है, पकड़ लेना है सूरज की रोशनी को, और किस प्रोसेस से, एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, लाइट की मौजूदगी में बनाना, क्या बनाना, खाना बनाना, फूड बनाना, ग्लूकोज बनाना, वो पौधे काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपने इर्द गिर्द से। इर्द गिर्द से कहाँ से लेंगे, पौधों से लेंगे, और पौधे कहाँ से लेंगे, पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से एक सूरज की रोशनी लेते हैं, उस सूरज की रोशनी को पकड़ लेते हैं और उस सूरज की रोशनी से खाना बना लेते हैं पौधे, ठीक है। जबकि वो कहता है कि पौधे तो खुद अपना खाना बना लेते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से, जबकि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, लाइक फंजाई हो गई, ठीक है, और दूसरे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो ये कंज्यूम फूड, ये फूड को इस्तेमाल करते हैं, खाना तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने खाना इस्तेमाल करना है, फूड को कंज्यूम करना है, कहाँ से लेनी है वो फूड उनको प्लांट से मिलेगी, ठीक है, सही है। वो कहते हैं दिस एनर्जी इज़ देन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी। अच्छा, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, हमने, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जो अपना खाना नहीं बना सकते, उन्होंने क्या किया, वो एनर्जी ली, ठीक है, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जो कि एटीपी होगी, सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने खाना खाया, उस खाने को मेरी बॉडी ने कन्वर्ट किया, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसको एटीपी कहते हैं, जो सेल की दुनिया में चलती है, सेल की दुनिया में काम ही एटीपी से चलता है। तो हमने खाना खाना है, खाना खा के हमारी बॉडी ने, हमारे सेल ने उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है, एटीपी में कन्वर्ट करना है, सही है। फिर उस एटीपी को इस्तेमाल किया जाएगा और उस एटीपी से सारे काम चलेंगे। लाइक एटीपी को इस्तेमाल करके देखिए मेरे हाथ काम कर रहे हैं, ये मेरे जो हाथ की मसल से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एटीपी को इस्तेमाल करके मेरा ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है, जो काम होना फिर एटीपी से होना है। तो वो कहते हैं ये एनर्जी जो थी वो ली और उसको एनर्जी को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, यूजेबल, जो काबिल इस्तेमाल है केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो एटीपी होती है वही यूजेबल है ना, आप उसी को यूज़ कर सकते हो। आप सेल को एटीपी ना दो, सेल को ग्लूकोज दे दो, सेल उस ग्लूकोज का क्या करेगा जब तक कि उस ग्लूकोज से एटीपी ना बना ले सेल, ठीक है। स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी, ठीक है, सेल ने क्या करना है, उस एनर्जी को पकड़ना है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि एटीपी है, सही है, उसमें कन्वर्ट करना है। अब एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम होता है ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ये हम अभी आगे जाके एटीपी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एटीपी क्या है, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी
रेडीमेड जिस तरह कपड़े नहीं होते, बने बनाए कपड़े, इस तरीके से बनी बनाई एनर्जी है सेल के लिए। मतलब एक सेल है, सेल ने क्या किया, जो मैंने खाना खाया था, जो मेरा ग्लूकोज था, उसको पकड़ा, तोड़ा, तोड़ के इसके अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली। जितनी एनर्जी निकाली उस एनर्जी को ट्रैप कर लिया, ठीक है, ट्रैप कर लिए एटीपी की सूरत में। वो जो सारी एनर्जी निकली ना, उस एनर्जी को एटीपी की सूरत में स्टोर कर लिया। अच्छा, सेल ने क्या किया, वो जो एनर्जी सारी निकली थी ना, ठीक है, उस सारी एनर्जी को पकड़ा और पकड़ के जिस तरह एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम एटीपी कहते हैं। सही है, वो एटीपी जो है ना, अब वो क्या है, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो रेडीमेड एनर्जी है सेल के लिए, ठीक है। अ सेल कैन यूज़ एटीपी, वो कहते हैं अब ये जो एटीपी, ये जो सेल ने एटीपी बना लिया ना, इस एटीपी को सेल जब ज़रूरत पड़ेगी सेल इसको इस्तेमाल कर लेगा। जैसा कि अब मेरे हाथ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे हाथ हरकत कर रहे हैं, मेरे मसल्स मूव कर रहे हैं, मसल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, सेल के अंदर एटीपी पड़ी हुई है, उस एटीपी को इस्तेमाल करके सेल काम कर रहे हैं, ठीक है। जब सेल को जिस चीज़ के लिए ज़रूरत होगी ना, सेल ने उस एटीपी को ले लेना है। जैसा कि मेरी ग्रोथ, अब अगर आपके सेल्स ने ग्रोथ करनी है, लाइक साइज़ में इंक्रीज़ करना है, आपने मूवमेंट करनी है, जिस तरह मेरे हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये सब कुछ सेल एटीपी की मदद से करता है, ठीक है। सेल के अंदर एटीपी पड़ी हुई है, सेल ने उस एटीपी को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके अपना जो काम करना है वो कर लेना है, ठीक है। रिपेयर करना है, लाइक जैसा कि कोई सेल के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, सेल ने उस चीज़ को मरम्मत करना है, उसकी रिपेयरिंग करनी है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। तो वो कौन सी एनर्जी चाहिए, वो एटीपी ही एनर्जी है जो काम आएगी रिप्रोडक्शन में। जैसा कि एक सेल है, उसने 2 सेल में डिवाइड होना है, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना आपको, हर काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए भी जो एनर्जी आएगी वो एटीपी ही इस्तेमाल होगी। यानी कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेल की दुनिया में चलती ही एटीपी है, ठीक है। जैसे हमारी दुनिया में अगर आप यहाँ पे डॉलर ले आओ, ठीक है, यहाँ पे डॉलर नहीं चलेगा, किसी दुकानदार को डॉलर दे दो, वो क्या करेगा उस डॉलर का, सही है। तो रुपये देंगे तो रुपये से ही काम चलेगा। इसी तरीके से सेल की दुनिया में भी आप, ठीक है, ग्लूकोज, सेल की दुनिया में ग्लूकोज का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उस ग्लूकोज से एटीपी ना निकाल ली जाए। उस ग्लूकोज को सेल ने कन्वर्ट करना है एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि एटीपी है। उस एटीपी से फिर सारे काम चलेंगे। कौन कौन से काम चलेंगे, ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ होनी है, आपने साइज़ में, आपकी बॉडी ने साइज़ में इंक्रीज़ करना है, वो उस एटीपी की मदद से किया जाएगा। आपने मूवमेंट करनी है, वो उस एटीपी की मदद से की जाएगी। आपने कोई रिपेयरिंग करनी है, आपने सेल के अंदर आपका कोई ऑर्गेनेली डैमेज हो गया है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया आपका डैमेज हो गया है, कोई चीज़ डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करना है, तो उसके लिए एटीपी चाहिए, ठीक है। तो वो एटीपी काम आएगी। रिप्रोडक्शन के केस में एक सेल ने दूसरे सेल में डिवाइड होना है, तब आपको एटीपी चाहिए। तो इस तरह सेल की दुनिया में चलती एटीपी है। तो वो एटीपी के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सही है। उसके बारे में हम अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं ना, इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, याद रखना आपने, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, नाम से देखे पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन और रेड से रिडक्शन, ठीक है। आरईडी रिडक्शन के लिए, और ऑक्स जो है ना वो ऑक्सीडेशन का छोटा सा, मतलब ऑक्सीडेशन के पहले 2 लफ्ज़ उठा के इधर डाल दिए और रिडक्शन के पहले 3 लफ्ज़ उठा के ये डाल दिए, तो रिडॉक्स बन गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये समझ नहीं आया आपको। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने बात याद रखनी है। अच्छा, ये जो रिडक्शन होते हैं ना, इसके बारे में देखें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, सही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये बात याद रखनी है आपने। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन है। मतलब कोई भी एटम है, सही है, आपकी पूरी बॉडी जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है, तो आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ये हम शुरू से पढ़ते आए। अभी जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज किससे मिलकर बनी हुई हैं, ऑर्गेनेलीज मिलकर बनी होती है मॉलिक्यूल से। अच्छा, मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं एटम से। तो सबसे छोटी चीज़ तो एटम हुई ना, तो वो जो एटम है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये एटम ऐसा होता है, सही है, ये एटम है, एटम के अंदर इस तरह करके न्यूक्लियस होता है और ये बाहर इसके शेल्स बने होते हैं, ये आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे शेल्स होते हैं। तो ये जो एटम होता है ना, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन फिर रहे होते हैं शेल्स के अंदर, ये शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, सही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका अगर एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो उसको कहेंगे उस एटम की रिडक्शन हो गई है, सही है। एक एटम है, उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया, गेन का मतलब ले लेना, ठीक है। मान लो मैं एक एटम हूँ, मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरी रिडक्शन हो गई है, सही है। अगर, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। मान लो मैं एक एटम हूँ, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन जो मेरी शेल के अंदर घूम रहे थे वो मैंने किसी को दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मेरी ऑक्सीडेशन हो गई, सही हो गया। तो ये आपने बात याद रखनी है, ये आपको बात आगे काम आएगी। इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन कह लो हाइड्रोजन कह लो, दोनों रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन,
सही है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या अपना हाइड्रोजन किसी को दे देना, सही है। अगर एक मॉलिक्यूल है उसने अपना एक हाइड्रोजन किसी को दे दिया, वो उसकी ऑक्सीडेशन है। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, सही है। तो वो कहते हैं ये जो ऑक्सीडेशन है ये अब आगे जाके ना हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अभी इसके बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कह लो, हाइड्रोजन कह लो, एक ही बात है, सही है। वो कहते हैं ये जो इन दोनों को मिला के ना रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वो कहते हैं ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना बड़े फंडामेंटल है, बड़े ज़रूरी हैं, बहुत अहम है टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के लिए। अब मेटाबॉलिज्म हम पीछे ना इंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं ना उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसा कि मेरे अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, तभी तो वो जिंदा है। वो रिएक्शन बंद हो गया ना, उसकी ज़िंदगी बंद हो जानी है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, सही है। तो वो कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है ना ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वरना अगर नहीं होते तो वो लिविंग नहीं रहेगी, वो तो डेड हो जाएगी, सही है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनके अंदर भी खास तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन बड़े अहम है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में मॉलिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देना है, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, मैंने आपको बताया। देखें ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, वही तो वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, कुर्बानी कर देता है, सार भाई तुम ले लो उससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन रिडक्शन क्या है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, ये रिडक्शन है, सही हो गया। तो रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लेना किसी से, और ऑक्सीडेशन क्या है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, ले लो भाई तुम ले लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन इस तरह आप याद कर लेना, लेकिन ओ ऐसे बना हुआ है ऑक्सीडेशन, ऐसे ऑक्सीडेशन लिखने में ना। तो ये देखें ये ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं रह गया मेरे पास, मैं खाली हो गया, ज़ीरो रह गया, क्यों, क्योंकि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह ऑक्सीडेशन किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, और रिडक्शन में क्या, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेना, सही। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का देना लेना, इस एसेंशियली बड़ा ज़रूरी है फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की सूरत में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा तो एनर्जी एटीपी बनेगी। जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो, जैसा कि मैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, वैसे तो अभी हमने आगे जाके लाइट रिएक्शन को डिटेल से पढ़ना है तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, लेकिन उस लाइन को समझने के लिए मैं बताऊं, ये देखें ये ना इलेक्ट्रॉन है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देखें फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना तो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, जो एनर्जी इसकी निकल रही है ना वो उस एनर्जी को हम ट्रैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी को ट्रैप करके हमने एटीपी बना ली। हमारा मकसद है सेल के अंदर एटीपी बनाना, सही है, ये हमने एटीपी बना ली, सही। तो ये वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है ना ये बड़ा ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि एनर्जी को बनाया जाए एटीपी की सूरत में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करेंगे, और उस एनर्जी को हम पकड़ के ट्रैप कर लेंगे और एटीपी बना लेंगे, सही है। ड्यूरिंग द प्रोसेसेस, किन प्रोसेसेस में काम हो रहा होता है, लाइक वो कहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में काम हो रहा होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में काम होता है। अभी हम इसको डिटेल से आगे पढ़ते हैं, पहले हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का पढ़ेंगे। अच्छा, बायो एनर्जेटिक्स की अब डेफिनेशन आ गई। बायो एनर्जेटिक्स क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी, एनर्जी की क्या, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, क्या एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। बायो एनर्जेटिक्स में मैंने आपको क्या बताया, हम क्या देखते हैं कि हमने जो खाना खाया, ठीक है, वो खाना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि केमिकल एनर्जी है। जो मैंने खाना खाया, ग्लूकोज है, रोटी है, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी है, ग्लूकोज है, ठीक है, रोटी में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज तो एक केमिकल है ना, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, तो उस केमिकल एनर्जी को सेल ने पकड़ना है, पकड़ के सेल की दुनिया में तो एटीपी का राज है, तो सेल ने उसको एटीपी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, बदल रही है, इसको कन्वर्जन, ये जो कन्वर्ट होना होता है ना, इसको ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कन्वर्ट होना, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना।
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाना, ये कन्वर्जन है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या स्टडी करना, एनर्जेटिक्स, एनर्जी को स्टडी करना। क्या एनर्जी को स्टडी करना, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि मैंने खाना खाया, खाने के अंदर केमिकल एनर्जी थी, वो कैसे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कौन सी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी, एटीपी में वो कैसे गई। तो ये सारी कहानी हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एटीपी लगे हुए, एटीपी है क्या भाई, एटीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटीपी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एटीपी दिखने में कैसी होती है, एटीपी किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, एटीपी को किसने बताया सबसे पहले, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एटीपी को स्टार्ट करते हैं। एटीपी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एटीपी का कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपको मुश्किल सा स्ट्रक्चर लग रहा होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से देखेंगे। इसी तरीके से एटीपी साइकिल आसानी से देखेंगे, पूरा चैप्टर इंशाल्लाह हलवा बना के मुकम्मल करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।